हे गाइस व्हाट इज अप, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम देखेंगे ट्रायंगल्स चैप्टर नंबर 6। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बताओ व्हाट इज ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स क्या होता है सर? बच्चों वाली चीज है। एनी साइड विच इज मेड बाय एनी फिगर मेड बाय थ्री साइड, जिसके तीन वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, तुम नाइन्थ में पढ़कर आए हो कॉन्गुरेंसी। चैप्टर 7 था तुम्हारा ट्रायंगल्स, उसमें कॉन्गुरेंसी पढ़ी थी तुमने। कॉन्गुरेंसी और सिमिलैरिटी, ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं ट्रायंगल के अंदर। कॉन्गुरेंसी नाइन्थ में पढ़ी थी, सिमिलैरिटी हम पढ़ेंगे 10th में। चलो देखते हैं सिमिलैरिटी। गाइस ये दो ट्रायंगल है। ओके, ये दो मैंने कोई भी रैंडम ट्रायंगल बनाए। मैं तुम्हें डिफरेंस समझा रहा हूँ कि कॉन्गुरेंसी और सिमिलैरिटी में डिफरेंस क्या होता है। कॉन्गुरेंसी का मतलब होता है ये वाला एंगल इसके इक्वल, सारी चीजें इसके इक्वल, बिल्कुल सारी चीजें इक्वल होनी चाहिए, तीनों साइड तीनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग के इक्वल। इसे कहते हैं कॉन्गुरेंस, कि आपस में दो ट्रायंगल बिल्कुल इक्वल हैं। एक होता है सिमिलर, जैसे मेरे दो हाथ हैं, ठीक है, इनको अगर मैं ऊपर नीचे रखूंगा तो ओवरलैप हो जाएंगे। ओवरलैप का मतलब कोइंसिडेंट है, तो ये होते हैं कॉन्गुरेंस। ठीक है सर, जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए। बट एक तुम्हारा हाथ एक मेरा हाथ है, दोनों दिखने में सिमिलर हैं। 5 उंगलियां, 4 उंगलियां, एक अंगूठा और एक पाम, सबका यही होता है ना, तो ये है सिमिलर। ठीक है, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब एग्जैक्टली सेम, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली सेम। और सिमिलैरिटी का मतलब होता है लुकिंग सिमिलर, जो सिमिलर दिखते हैं। कॉन्ग्रुएंसी में अपने क्राइटेरिया थे, जैसे एसएएस, आरएचएस, एएसए एंड एसएसएस। तो सिमिलैरिटी के अपने क्राइटेरिया हैं, वो हम पढ़ेंगे आने वाले मिनटों में। ओके, तो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में ये डिफरेंस है। समझ में आ गया फटाफट? ओके गाइस, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो सबसे मेन थ्योरम है। देखो इस चैप्टर में ना 2 से 3 थ्योरम है जो पक्का पेपर में आएंगी, सबके में आती है हर साल। तो फर्स्ट थ्योरम ध्यान से देखना, फर्स्ट थ्योरम का नाम है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम क्या कहती है? मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी 9th में, उसी के नेचर पे बनी है कि सर एक लाइन है डीई, ठीक है, वो पैरेलल है बीसी के। एक लाइन है डीई, वो पैरेलल है बीसी के। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है ट्रायंगल को, डी पे और ई पे। तो तुम्हें क्या प्रूफ करना है कि जो ये रेशियो है ना, ए डी बाई डी बी, ए ई बाई ई सी, ये इक्वल है। तुम्हारा 2 प्रूफ लिख लो। सबसे पहले 2 प्रूफ क्या है कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ओके, ये तुम्हारा 2 प्रूफ है। तुम्हें पैरेलल दे रखा है, गिवन क्या कह रखा है? अगर मैं गिवन की बात करूं कि ए डी ई पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल बी सी गिवन दे रखा है। तो सर अब कुछ कंस्ट्रक्शंस करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? डी से हम हाइट क्रिएट करेंगे ऐसे, और ई से भी हम एक हाइट क्रिएट करेंगे ऐसे। इसका नाम रख दिया m, इसका नाम रख दिया n। ठीक है, और ये वाले पॉइंट भी आपस में, ये ट्रेपीजियम जो बन रहा है, इसके कनेक्ट में ले आएंगे। ठीक है, हमने कुछ कंस्ट्रक्शंस करी है, कंस्ट्रक्ट टू परपेंडिकुलर, और ये हमने ज्वाइन कर दिया डीसी और ईबी को। अब ध्यान से देखना सर, मुझे क्या प्रूव करना है, उसके लिए मैं क्या करूंगा? एरिया का फॉर्मूला सबको पता है, ट्रायंगल के एरिया का। तो मैंने एरिया निकाला सर किसका? इसका एम डी, सॉरी ए डी ई, किसका निकाला? ए डी ई का एरिया। ओके, तो ध्यान से देखना, बेस क्या है? डी ई, हाफ इंटू बेस क्या है? डी ई। हाइट कितनी है? हाइट है ई एम। हाइट कितनी है सर? ई एम। ठीक है सर, गाइस हमारे पास ये आ गया। ओके, अब ध्यान से देखना, बेस हमारा ये है, ए डी है, क्योंकि हाइट देखना, हाइट ई एम इस पे डल रही है ए डी पे। हाइट किस पे डल रही है? हाइट मैंने मानी ई एम, बेस क्या है इसका? कहाँ डल रही है? ए डी पे। गॉट इट? उसके बाद मैंने एरिया निकाला। सर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? कोई तो लॉजिक होगा, क्योंकि सर मुझे ए डी चाहिए, बाय में डी बी चाहिए। ठीक है, तो एक बार बेस ये, एक बार बेस ये। अब मैंने ट्रायंगल माना बी डी बी सी। क्या ट्रायंगल माना सर? डी बी सी, हाफ इंटू बेस क्या रहेगा? बी डी। हाइट क्या रहेगी? सेम, क्योंकि कई ट्रायंगल को हाइट जरूरी नहीं है कि अंदर ही डले। कई बार क्या होता है, हाइट बाहर होती है ट्रायंगल के, इसे एक्सटर्नल भी कहते हैं, एक्सटर्नल हाइट। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी? ई एम। हाइट कितनी हो जाएगी? ई एम। अब सर ध्यान से देखना, 2 इक्वेशन बन गई, मैंने क्या करा दिया? डिवाइड करा दिया दोनों इक्वेशन को। ठीक है, लिख देना, मेरे पास स्पेस नहीं है, तो इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, हाफ से हाफ कैंसिल, ई एम से ई एम कैंसिल, किसके इक्वल आ गया?
ए डी बाय बी डी, ए डी बाय बी डी, जो मुझे चाहिए था मुझे मिल गया। सिमिलरली इस साइड करते हैं, राइट हैंड साइड पे मैंने एरिया किस चीज का निकाला सर, एरिया पहले निकाला मैंने इसका ई एम ए, एडीई में ही देखते हैं, एरिया दोबारा एडीई का निकाला, कितना आया सर, अब मैंने बेस माना ए क्योंकि हाइट ही है डीएन, डीएन हाइट मानी तो ए, तो मैंने हाफ, बेस कितना है सर ए ई, हाइट कितनी है डीएन। ओके, दूसरी इक्वेशन एरिया ऑफ, नीचे में आते हैं ई डी सी, एरिया ऑफ ई डी सी कितना हो गया सर, एरिया ऑफ ई डी सी, ध्यान से देखना, बेस क्या है ई सी, हाइट वही डीएन, बेस क्या है ई सी, हाइट क्या है डीएन। सेम काम करूंगा सर मैं, सेम बिल्कुल, इक्वेशन को क्या करा दूंगा डिवाइड, डीएन से डीएन कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, किसके इक्वल आ गया ए ई बाय ई सी, ए ई बाय ई सी। तो ध्यान से देखना, ये जो दो एरिया है और ये वाला एरिया, सबसे पहले ये देखो, इतना समझ आया तुम्हें, एरियाज मैंने निकाले सर, एक एक्सरसाइज में एक रूल था वो कैंसिल हो गई एक्सरसाइज एरिया वाला, बट हल्का सा समझ लो कि अगर दो ट्रायंगल सेम बेस के ऊपर है और सेम पैरेलल के ऊपर है, ठीक है, सेम पैरेलल्स में, तो उनका एरिया इक्वल होता है। तो तुम सिर्फ इतना लिखना कि देखो एरिया ऑफ एडीई, एरिया ऑफ एडीई तो सेम है सर, दोनों एक ही चीज तो है, और नीचे वाला एरिया ऑफ डीबीसी और एरिया ऑफ ईडीसी ये भी सेम है। तुम्हें रीजन में क्या लिखना है कि सर एरिया ऑफ एडीई, एरिया ऑफ डीबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ईडीसी आर सेम बिकॉज दे आर ऑन सेम बेस एंड सेम पैरेलल, दीज ट्रायंगल्स आर ऑन सेम बेस एंड सेम पैरेलल। तो पूरी इक्वेशन इक्वल हो गई आपस में, तो मतलब रेशियोज इक्वल है। तो रेशियो क्या आई, ए डी बाई बी डी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ये थी पूरी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, मजेदार थ्योरम है, पेपर में डेफिनेटली आती है, कई बार देखने को मिली है पेपर में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। अब सर एक इसका रिवर्सल भी है कि अगर एक लाइन सेम रेशो में डिवाइड कर रही है तो लाइन पैरेलल होगी। ये ध्यान से देखना, मेरा नाम हेमंत है, मैं मैथ्स, इसलिए मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। स्टेटमेंट क्या है, मेरा नाम हेमंत है, रिजल्ट है मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। रिवर्सल क्या होता है, जब हम इसका उल्टा कर दें, रिजल्ट को स्टेटमेंट बना दे और स्टेटमेंट को रिजल्ट बना दे। रिवर्सल क्या होगा, मैं मैथ्स पढ़ाता हूं इसलिए मेरा नाम हेमंत है। तो सिमिलरली इसमें हमारा था कि अगर लाइन पैरेलल है तो रेशो सेम होंगी। इसका रिवर्सल क्या होगा कि अगर रेशो सेम है तो लाइन पैरेलल होगी, ठीक है। तो रेशो सेम दे रखी होती है और लाइन तुम्हारी क्या हो जाएगी, पैरेलल। ये है रिवर्सल थ्योरम, बीपीटी रिवर्सल। इसका पूरा नाम क्या है, बीपीटी रिवर्सल थ्योरम। इसका प्रूफ कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड का है और वो तुम्हारे सिलेबस में प्रूफ नहीं पूछते कभी भी, इतने बोर्ड उठा लो, बीपीटी का आता है प्रूफ। तो ये अच्छे से करना और उसकी स्टेटमेंट याद करना कि सर अगर लाइन रेशियो में सेम है, ठीक है, सेम रेशियो में अगर ये दे रखा है, हमें क्या कह रखा है, ये जो टू प्रूव है ये तो गिवन दे रखा है रिवर्सल में, और जो गिवन है ये डीई बाय बीसी ये हमें टू प्रूव में दे रखा है। तो क्या है, वो रिवर्सल है, उसमें डीई और बीसी क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगी। गॉट इट। एक बार थ्योरम बीपीटी रिवर्सल भी देख लो। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सर एलएम और सीबी पैरेलल है, ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल। एलएन और सीडी भी आपस में पैरेलल है, तो हमें तो सर एक ही थ्योरम आती है, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इस वाले ट्रायंगल में ए बी सी अप्लाइंग, तो तुम लिखना इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब सर ये अगर पैरेलल है तो रेशो सेम है, ए एम बाई एम बी क्या होगी सर जी, ए एम बाई एम बी। साथ साथ नोट करते रहना, बहुत अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा जो बोर्ड में पूछे गए हैं। इज इक्वल टू ए एल बाई एल सी, इज इक्वल टू ए एल बाई एल सी, ब्रैकेट में लिख देना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, अब सर इस वाले ट्रायंगल में लगाओ ए डी सी, इसमें भी ये दो लाइन पैरेलल है, इन ट्रायंगल ए डी सी। इतना समझ आया सर। अब एल एन और ये पैरेलल है आपस में, ठीक है, ये दो वाली लाइंस, तो रेशो सेम कर दें, ए एल बाई एल सी, ए एल बाई एल सी इज इक्वल टू ए एन बाई एन डी, इज इक्वल टू ए एन बाई एन डी। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2, ब्रैकेट में ये लिख देना बीपीटी, ठीक है। सर आपने एक बात नोट करी कि ए एल बाई एल सी और ए एल बाई एल सी क्या है, दोनों में कॉमन है। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं मर्ज कर दूं तो ये बराबर ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए एम बाई एम बी इज इक्वल टू ए एन बाई
एन डी। अब अगर तुम अपनी बुक्स में देखोगे तो तुम्हें क्या प्रूव करना था, ए एम बाई ए बी इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी, मतलब ए एम बाई ए बी पूरा, ठीक है, इज इक्वल टू ए एन बाई ए डी पूरा। सर मेरा तो हाफ हाफ आ रहा है। अब ध्यान से देखना क्या करेंगे, ठीक है। इतना अगर तुम्हें समझ आ गया हो कि ए एम बाई एम बी इज इक्वल टू ए एन बाई एन डी, अब मुझे पूरा पूरा चाहिए बाय में, तो बताओ मैं क्या करूं। बहुत इजी, पकड़ लोगे। तुम्हें कराना है +1 बोथ साइड, कहना एडिशन ऑफ 1 बोथ साइड, एडिशन ऑफ 1 बोथ साइड्स, ठीक है। क्यों सर, मुझे क्यों दिमाग में आया +1, क्योंकि सर +1 से एलसीएम बनेगा। क्या बनेगा, एलसीएम बनेगा। तो जब जब एलसीएम बनेगा मेरा काम आसान। तो मैंने क्या करा है, दोनों साइड +1 करा दिया, तो क्या बन जाएगा ये ए एम प्लस एम बी बाय। अब ये देखना +1 कब कराना है, मुझे सबसे ऊपर क्या चाहिए, ए एम चाहिए, ठीक है। तो जो भी सबसे ऊपर चाहिए वो नीचे लेकर आना। तो सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल कराना पड़ेगा। अभी +1 नहीं कराएंगे, पहले रेसिप्रोकल कराएंगे। क्यों सर, क्योंकि नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। तो हमें अपनी बुक में देखोगे तो ए एम बाय ए बी चाहिए, ए एम नीचे लेकर आओ, इसका मतलब, ठीक है। नीचे लेकर आया मैंने, लिख दो रेसिप्रोकल बोथ साइड, रेसिप्रोकल बोथ साइड। तो क्या बन जाएगा, एम बी बाय ए एम इज इक्वल टू एन डी बाय ए एन। क्योंकि तुम्हें सबको पता है नीचे हमेशा क्या आता है, एलसीएम, तो नीचे वाला हमेशा सेफ रहता है, ऊपर वाला चेंज होता है, ठीक है। अब कराओ +1, ए एम ऊपर जाएगा तो एम बी प्लस ए एम, ध्यान से देखना, एम बी प्लस ए एम पूरा क्या बन जाएगा, ए बी बाय ए एम। और सिमिलरली एन डी प्लस ए एन क्या बन जाएगा, ए डी बाय ए एन। सर ये तो गलत बात है, मुझे तो इसको उल्टा चाहिए। हमें क्वेश्चन कह रहा है ए एम बाय ए बी, ए एन बाय ए डी। भाइयों रेसिप्रोकल करा देते हैं दोबारा, तो रेसिप्रोकल अगेन बोथ साइड। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए एम बाय ए बी इज इक्वल टू ए एन बाय ए डी। फटाफट देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, छोटा था, बस तुम्हें एक ट्रिक लगानी थी, एडिशन। जब भी ऐसा हो ना कि पूरा बड़ा चाहिए हो तो +1 करा लेना, और जो तुम्हें ऊपर चाहिए हो +1 कराते टाइम वो नीचे, क्योंकि वो सेफ रहेगा। हमेशा प्लस और माइनस में नीचे वाला सेफ रहता है, ऊपर वाला तो चेंज होगा क्योंकि प्लस होएगा उसमें। तुम यही करते हो ना, अगर 1/2 +1 कराना तो 2 तो सेफ रहेगा, ठीक है। तो ऊपर जाके 3 ये चेंज हो जाएंगे दोनों, तो ऊपर वाला हमेशा चेंज होता है, नीचे वाले लेके चलना ताकि वो सेफ रहे। हमारा हुक्म का इक्का हमारा जो सेफ रहे, उसको डिनोमिनेटर में ले आओ एलसीएम के वक्त। एक बार देख लो फटाफट, नोट कर लो, ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है, ये बी एफ बाई एफ ई, बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी, मतलब एक ही साइड का प्रूव करना है। सेम क्वेश्चन वैसा ही है, 2 इक्वेशन आएंगे, इक्वेट कर देंगे। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं ए बी ई, सर किस ट्रायंगल की बात करूं, ए बी ई, ठीक है। इसमें ध्यान से देखना, ये लाइन पैरेलल दे रखी है इसके, डी एफ ए के पैरेलल। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू ए डी बाई डी ए, बी डी बाई डी ए, ठीक है। अब सर पूरे बड़े ट्रायंगल में लगा दूं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। पॉइंट कौन सा लेना है, ये ई, तो बी ई बाई ई सी, बी ई बाई ई सी इज इक्वल टू वही ए बी डी बाई डी ए, बी डी बाई डी ए। सर 2 इक्वेशन बन गई, इसमें कॉमन देख लो क्या है, कॉमन देखना आना चाहिए, ये कॉमन है बी डी बाई डी ए, ये 2 बची हुई इक्वेट कर दो, बी एफ बाई एफ ई इज इक्वल टू बी ई बाई ई सी, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन खत्म, 2 इक्वेशन बनाई, कॉमन चुरा लिया, बचा हुआ हमारा आंसर आ गया, इट इज प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, मिड पॉइंट थ्योरम सबने पढ़ रखी है। क्या कहती थी कि सर एक मिड पॉइंट से लाइन निकली और वो पैरेलल है बेस के, तो सेकंड वाला भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। वही हमें प्रूव करनी है बाय सिमिलैरिटी। एम हमें मिड पॉइंट दे रखा है, एन को प्रूव करना है, ये दोनों लाइन क्या दे रखी है, पैरेलल दे रखी है। ओके सर, अगर ये लाइन पैरेलल है तो रेशो क्या हो जाएगी, इक्वल, मतलब ए एम बाय एम बी इज इक्वल टू ए एन बाय एन सी, क्या लिख दोगे, बी पी टी। अब सर ये मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों लाइन क्या हो गई, इक्वल, ए एम इक्वल क्या हो गई, एम बी, ठीक है। तो मैं एम बी की जगह ए एम ए लिख देता हूँ, इसको कट कर रहा हूँ मैं, एम बी की जगह तुम्हें लिखना है, मैं इसी में, चलो मैं अलग से ही लिख देता हूँ, ए एम बाई एम बी, ए एम बाई ए एम ही लिख दिया, इज इक्वल टू ए एन बाई एन सी। ए एम सी एम कैंसिल, आंसर आ गया 1। तो ध्यान से देखना, ए एन बाई एन सी
इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1 आ गया सर। अब NC को ले जाओ वहां, तो AN इक्वल क्या आ गया, NC, AN इक्वल NC, मतलब ये बराबर ही है सर। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है, इसका मतलब N भी हमारा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। कुछ नहीं करा, रेशोज इक्वली, वो तो कट के 1 बन गया, उसको इस साइड ले जाओ, दोनों ये पार्ट्स इक्वल आ गए, मतलब N क्या है, मिड पॉइंट है। छोटे छोटे क्वेश्चन, अगर तुम्हें फिगर की समझ है, थ्योरम्स की समझ है, कुछ भी नहीं है चैप्टर। ओके, देख लो एक बार, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे सबको दिख रहा है। ओके, ध्यान से देखना, एक फिगर ट्रेपीजियम है ABCD, उसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं O पे। मैंने अपने आप से कंस्ट्रक्शन करी कि सर ड्रॉ MO, एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करी विच इज पैरेलल टू बोथ, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और ये भी मैंने पैरेलल ड्रॉ कर ली। ओके, तो सर ADC, इस ट्रायंगल में आओ, इन ट्रायंगल ADC, ध्यान से देखना, इस ADC में AM by MD इज इक्वल टू AO by CO, फर्स्ट इक्वेशन। अब सर अपना दिमाग घुमा लो, ऐसे ऐसे जब घुमा के देखोगे तो तुम्हें ये वाला ट्रायंगल दिखेगा ABD, इन ट्रायंगल ABD, ध्यान से देखना, ABD में वही AM by MD इज इक्वल टू BO by DO, ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन। अरे सर कॉमन लेने की तो हमारी आदत है ट्रायंगल्स में, देख लो कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में ये कॉमन है, AM by MD, बचे हुए को मर्ज कर दूं, AO by CO इज इक्वल टू BO by DO। हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था AO by BO, तो ये ऊपर नीचे कर लो, ठीक है, इसको स्विच कर दो, तो AO by BO इज इक्वल टू CO by DO, हेंस प्रूव्ड, क्वेश्चन खत्म। बहुत छोटे क्वेश्चन है, अगर तुम्हारी फिगर दिमाग में सेट है, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के। कुछ नहीं करा मैंने, 2 ट्रायंगल चुन लिए, BPT लगा दी, ब्रैकेट्स में जरूर लिखना कि तुमने BPT लगाई है, एग्जामिनर बिल्कुल पागल है, उसको कुछ भी नहीं पता कि तुमने क्या लगाया, दोनों में BPT, कॉमन लेके निकाल दो, कॉमन के अलावा कुछ नहीं करना। एडजस्टमेंट, हम इंडियन है, जुगाड़ आता है, जुगाड़ करना है मैथ्स, और कुछ भी नहीं करना। देखो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बिल्कुल सेम वही है जो हमने अभी करा है जस्ट, बस इसका रिवर्सल है। रिवर्सल पता है ना कि सर गिवन क्या बन गया, वो टू प्रूफ क्या बन गया, गिवन, और टू प्रूफ क्या है कि इसको ट्रपीजियम प्रूव करो। सर ट्रपीजियम प्रूव करने के लिए क्या करना है, ये 2 लाइन क्या करनी है, पैरेलल करनी है। तो सर ठीक है, हमने कैसी लाइन क्रिएट कर ली, MO, क्या लाइन क्रिएट कर ली, MO, जो AB के भी पैरेलल है, जो CD के भी पैरेलल है। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है कि कंस्ट्रक्ट अ लाइन MO पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD, ये हमारा हुक्म का इक्का था इसमें, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल में A, सबसे पहले इसको जुगाड़ कर लेते हैं, जो ये हमारा गिवन है ना, AO by DO, इसका जुगाड़ कर लूँ मैं, और हम AO by DO, और हमें चाहिए BO by CO। इसका जुगाड़ अगर मेरा हो गया तो एक गिवन को सेट कर लेते हैं कि गिवन है क्या सर असली में। तो सर ध्यान से देखना, AO by BO का तो कोई रूल ही नहीं है, AO by CO चाहिए तो CO को यहाँ ले आओ, तो क्या बन जाएगा सर, AO by CO, और BO को वहाँ ले जाओ, इज इक्वल टू BO by DO। हमें ये दे रखा है AO by CO और BO by DO, हमें ये दे रखा है। अब ध्यान से देखना, बिल्कुल रिवर्स करेंगे, हमने MO कंस्ट्रक्ट करी, सर अगर MO पैरेलल है तो क्या होगा, AM by MD इज इक्वल टू AO by क्या होगा, AO by CO। ये ध्यान से देखना, ये हमने कंस्ट्रक्ट कर ली। अब AM by MD AO by CO के इक्वल है और BO by DO भी आपस में इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, AM by MD इज ऑल्सो इक्वल टू BO by DO इज ऑल्सो इक्वल टू BO by DO, मतलब AM by MD BO और DO के भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये लाइन हमने पैरेलल कंस्ट्रक्ट करी थी इसके, तो ये पैरेलल से हो गया, ये इसके इक्वल है तो ये लाइन इसके भी पैरेलल होगी। अब ध्यान से देखना, MO पैरेलल एक के कंस्ट्रक्ट करनी थी तुमने, MO पैरेलल CD, MO पैरेलल AB। सर अगर एक लाइन इसके भी पैरेलल है, एक लाइन इसके भी पैरेलल है, तो दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल। यही पढ़ा था ना कि ये पैरेलल B पैरेलल C, तो A इज ऑल्सो पैरेलल टू C, तो यहां से हमारा क्या आ गया, AB पैरेलल CD। हेंस अगर एक लाइन पैरेलल है, 2 नहीं है, तो वो क्या बन जाएगा, ट्रपीजियम। ठीक है, तुम्हें कंस्ट्रक्शन में ध्यान देना है कि सिर्फ एक ही के पैरेलल लेनी है,
क्योंकि दूसरी के तुम खुद करोगे पैरेलल। ओके, दो के मत लेके चलना। तो ये था पूरा बढ़िया क्वेश्चन रिवर्सल का, देख लो एक बार। ओके गाइस, जैसे कॉन्ग्रुएंसी में हमने बहुत सारे क्राइटेरिया पढ़े थे, एसएसएस, एससीएस, एएससी, आरएचएस। सिमिलैरिटी के भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, ध्यान से देखना। सर एक ट्रायंगल है, ठीक है, और एक ये ट्रायंगल है। जैसे उसमें क्या था कि अगर तीनों साइड आपस में इक्वल हो जाए तो क्या हो जाता था, एस एस एस। इसमें क्या है कि अगर तीनों साइड आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएं, थ्री साइड्स क्या हो जाए, प्रोपोर्शनल, तो लगेगी एस एस एस। ठीक है, फर्स्ट रूल क्या है, एस एस एस। एक एग्जांपल देता हूं, ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये है पी क्यू आर। ठीक है सर, कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू नहीं चाहिए हमें, ए बी बाय पी क्यू चाहिए। तो ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर। ये वाला ट्रायंगल ऊपर है, ये वाला नीचे है। ठीक है, तो बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर, इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर। अगर ये सीन बन रहा है, ये सिमिलैरिटी बन रही है, तो कौन सा रूल लगेगा, एस एस एस, सिमिलैरिटी। और इससे ट्रायंगल ए बी सी इस सिमिलर, सिमिलर का साइन ऐसा होता है, कॉन्ग्रुएंट का तो ऐसा होता है, इसका सिर्फ ऊपर का ये नोक होता है, इस सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब जैसे कॉन्ग्रुएंसी में हम सीपीसीटी लेके चलते थे ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, इसमें लेके चलते हैं सीपीएसटी। क्या लेके चलते हैं सर, सीपीएसटी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो ये है एसएसएस। अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अब सर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि सर दो कोई भी ट्रायंगल्स हैं, इनके कोई भी दो एंगल, कोई भी दो एंगल, जैसे मैंने ए मान लिया, पी मान लिया, ये मान लिया सी और ये आर, अगर इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, सो इट विल बी सिमिलर, इट विल बी सिमिलर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ए ए। इसे क्या कहेंगे, ए ए, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए ए, गॉट इट। ये सिमिलैरिटी थी ए ए। अब सर ए एस सी एस सी एस ये भी है, ए एस ए, इसमें तो सर दो एंगल्स आ गए, दो एंगल आते ही अपने आप, तो ये तो हो गई। एस ए एस बी है कि सर दो साइड का आपस में रेशो हो, ए बी बाई सी डी इज इक्वल टू पी क्यू बाई क्यू आर, कुछ इस काइंड ऑफ, और एक एंगल हो, तो एस सी एस वाला रूल भी लगेगा। तो मैं सारे रूल की समराइज करूं, फर्स्ट है एस एस एस, देन है ए ए, देन है एस सी एस। सिर्फ ये तीन रूल के दम पे तुम्हें पूरा गढ़ जीतना है, सिर्फ एस एस एस, ए ए, एस सी एस। इन रूल के अब क्वेश्चंस करेंगे और फिर तुम एक डीप एनालिसिस करना कि सर ये प्रॉपर्टीज कैसे कैसे अप्लाई होती है। तो चलो क्वेश्चन की तरफ। ओके सर, अगला क्वेश्चन बहुत आसान, प्रॉपर्टीज याद आ गई ना। अब प्रॉपर्टी से देखना, फिगर दे रखी है, दिख रही है ना फिगर, आर पी क्यू, आर पी क्यू मतलब सर पूरा बड़ा, आर पी क्यू, इसको किसके सिमिलर करना है, आर टी एस, मतलब ये छुटका, छुटके बच्चे के इक्वल करना है। सर बेसिक रूल लगाते हैं, गिवन क्या है, गिवन की बात करो सर, गिवन है कि एंगल ये टी और एंगल पी आपस में क्या है, इक्वल है, एंगल टी और एंगल पी आपस में क्या है, इक्वल है। तो चलो सर प्रूफ करते हैं, बहुत छोटा क्वेश्चन, एंगल टी इज इक्वल टू एंगल पी, तुम क्या कहोगे, गिवन, क्या कहोगे, गिवन। सर पूरे बड़े ट्रायंगल में और छोटे ट्रायंगल में एंगल आर तो सेम है, और सेम एंगल तो आपस में क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। ओके, तो एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर क्या हो जाएगा, कॉमन। सर दो एंगल करने थे, दो एंगल कर दिए, क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया। नहीं, क्वेश्चन हल्का सा बचा है कि इनको लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखना। आर एस टी, मैं एक ट्रायंगल को खुद लिख लेता हूं, आर एस टी। सेकंड वाले का नाम देखना, आर किसके इक्वल है, आर के, तो पहला नाम आर आएगा। एस किसके इक्वल है, एस बचे हुए के, क्यू के इक्वल है, अगर नहीं है तो सीपीएसटी से हो जाएगा ना, एस और क्यू, तो एस की जगह क्यू आएगा। ठीक है, टी किसके इक्वल है, पी के, तो यहाँ पी आएगा। बच्चों अगर ये नाम गलत हो गया तो एक नंबर कटेगा, और मैं नहीं चाहता मेरे शीन्स का एक भी नंबर कटे, हम पूरे 100 फोड़ेंगे। ठीक है, तो नाम ध्यान से देखना, एंगल आर सेम सेम कॉमन। एस किसके इक्वल था, छोड़ दो या तो, अगर ये क्यू समझ नहीं आया तो। टी किसके इक्वल था, पी के, देखो मैं दोबारा दिखाता हूं, आर सेम। ठीक है, एस मुझे नहीं पता, टी पता है, टी किसके इक्वल है, पी के, बीच वाली पोजीशन बच गई, तो आर पी बचा क्या, क्यू, तो या क्यू आ जाएगा। ये बन गई तुम्हारी सिमिलैरिटी इक्वेशन, इसे क्या कहते हैं, सिमिलैरिटी इक्वेशन।
ये तुम्हें प्रूफ करके दिखाना होता है। तो ये क्वेश्चन प्रूव हुआ बाय टू एंगल्स, एंगल आर और एंगल टी। क्वेश्चन खत्म। ए रूल लग रहा था, क्वेश्चन खत्म। मोस्टली क्वेश्चन ए रूल से सॉल्व होएंगे, 90% क्वेश्चन। तो देख लो फटाफट इस क्वेश्चन को कैसे करा। सर ध्यान से देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, गिवन क्या है, ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू एडीसी। मतलब ये देखो, ये दिख रहा है आपको ए बी ई, मैं दिखाता हूं, ये वाला दे रखा है तुम्हें, ठीक है, और इस वाले के इक्वल कॉन्ग्रुएंट। अब सर कॉन्ग्रुएंट है ना, कुछ बातें चुरा लेते हैं सीपीसीटी से। ध्यान से देखना, मैं यहां काम करूंगा सीपीसीटी से। मैंने ए और एडी बेस बेस इक्वल ले लिए, ए और ईडी बेस बेस क्या ले लिए, इक्वल बाय सीपीसीटी। बाय किसके ले लिए, सीपीसीटी। अब ध्यान से देखना, ये पूरे इनके जो पर वो थे लाइंस ए बी और ए सी, मैंने ये भी इक्वल ले लिए, ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये भी मैंने किससे ले लिए, सीपीसीटी से। अब थोड़ा काम करें सीपीसीटी में, बेचारे मेहनत से लेकर आए हैं, काम करते हैं। ए बी को मैंने तोड़ लिया ए डी बाय डी बी, ए डी को मैंने तोड़ दिया ए डी प्लस डी बी, ए डी बाय नहीं सॉरी, ए डी प्लस डी बी। ए सी को तोड़ लिया ए ई प्लस ई सी प्लस ई सी, ठीक है, ए प्लस ई सी। यहाँ पर ए डी ए ई और ए डी आएगा, सॉरी यहाँ ए ई और ए डी आएगा। अब सर ध्यान से देखना, सेकंड में ए डी प्लस डी बी प्लस ए ई प्लस ई सी। सर कुछ तुम्हें कॉमन दिख रहा है काटने के लिए, ए ई और ई डी सेम है तो आपस में कट गए। आंसर बचा क्या, डी बी इज इक्वल टू ई सी। बचा क्या सर, डी बी इज इक्वल टू ई सी। मतलब ये वाला, ये जो मैंने कर्व ही करा है और ये वाला कर्व ही आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। अब इसको करते हैं सिमिलर, किस किस को, ए डी ई और ए बी सी। ये छुटका और पूरा बड़ा, ये छुटका और पूरा बड़ा। ध्यान से देखना कैसे करूंगा मैं। सर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दोनों में एंगल ए है, देखो ए और ए दोनों में है, तो क्या है वो, कॉमन। कॉमन हमेशा इक्वल होता है, ओके। अब मेरी रेशो भी सेम है, ए डी बाई डी बी। क्योंकि कैसे रेशो सेम है, मैंने ये दो इक्वेशन इन जो रेड पेन से मैंने लिखी हुई है, एक ये और एक ये, दोनों क्या करा दिया, डिवाइड। ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी। ये रेशो क्या है, सेम, प्रूव्ड लिख देना, प्रूव्ड। यहाँ वर्किंग नोट डाल देना, वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट में करा है ना प्रूफ। अब बाय एस प्रॉपर्टी लिखो, बाय एस प्रॉपर्टी ट्रायंगल ए डी ई, इसमें तो दे रखा है सीधा, ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, हेंस प्रूव्ड। बिल्कुल आसान से एस लगाया, बिल्कुल खत्म। सीपीसीटी का वर्किंग नोट था, बस थोड़ा जो काम करना था। ये तो बच्चों का खेल है सर। अगर कॉन्ग्रुएंसी में हाथ बैठा हुआ है तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस प्रॉपर्टी चेंज हुई है, रेशो इक्वल, बस ये चेंज हुआ है। बहुत आसान चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है वो। 10 नंबर पक्के हैं अगर ये वीडियो देख ली तो तुमने। सारे क्वेश्चन जितने हो सकते हैं करेंगे, ओके। फटाफट नोट कर लो, ओके गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये दो ट्रायंगल दे रखे हैं हमें क्या प्रूव करना है, ए बी सी और ए एम पी आपस में सिमिलर प्रूव करने हैं, ठीक है। सिमिलर के लिए ध्यान से देखना, एंगल ए, दोबारा दिखा देता हूं, ए बी सी और ए एम पी ट्रायंगल हमें क्या करने हैं सर, सिमिलर प्रूव करने हैं। सर मैं तो ए लगाऊंगा, बहुत आसान है वो। तो ध्यान से देखो, एंगल ए ये तो सेम ही है, ए बी सी में भी आ रहा है बड़े में और ए एम पी में भी आ रहा है, एक एंगल तो हो गया। दूसरा एंगल है 90, दोनों में ध्यान से देखना, ए बी सी ए है, ए एम पी ए है, ओके। तो इसमें 90 आ रहा है, वो कैसे आ रहा है ध्यान से देख, दोनों में 90 ऐसे आ रहा है कि एंगल बी भी हमें 90 दे रखा है, एंगल एम भी हमें 90 दे रखा है। अगर एंगल बी 90 है तो हम इस साइड 90 लगा लेते हैं, ओके। तो एंगल एम और एंगल बी आपस में क्यों इक्वल है, ध्यान से देखो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, कॉमन क्या हो गया, कॉमन। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम, क्यों है सर, ईच 90, या फिर तुम राइट एंगल लिख सकते हो। तो बाय ए प्रॉपर्टी, बाय ए दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब सर हमें एक और चीज कह रखी है सीपीसीटी से निकालने के लिए। सेकंड पार्ट ध्यान से देखना, स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सी ए बाई पी ए इज इक्वल टू बी सी बाई एम पी। सी ए बाई पी ए कैसे इक्वल लेते हैं, सी यहाँ ए यहाँ, पी यहाँ ए यहाँ, तो सी ए बाई पी ए, ठीक है सर, ये इक्वल है बी सी ए लास्ट के दो, एम पी ए लास्ट के दो, बी सी बाई एम पी, ये आपस में कैसे इक्वल आ गया, बाय सी पी एस टी।
कॉन्ग्रुएंट में तो मैं ऐसे ही ले लेते थे CPCT, मन करा ले लिया। सिमिलर ट्रायंगल्स में ऐसे नहीं लेते CPST, हमें चेक करते हैं BC लास्ट के दो या MP लास्ट के दो, तो ये ले सकते हैं। CA C लास्ट का A फर्स्ट का, PA P लास्ट का A फर्स्ट का ले सकते हैं। पैटर्न सेम होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होने चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट का है तो यहाँ भी फर्स्ट का, सेकंड का। इसमें ना कॉन्ग्रुएंसी में ना हम मैटर नहीं करता था कि सीक्वेंस क्या है, सिमिलैरिटी में मैटर करता है कि सीक्वेंस क्या है इक्वेशन का, तभी बनती है सिमिलैरिटी इक्वेशन। फटाफट नोट कर लो। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो ट्रायंगल दे रखे हैं ABC, जिसमें AD क्या है, मीडियन। मीडियन का मतलब ये दोनों लाइन इक्वल डिवाइड हो रही हैं। PQR क्या है, ट्रायंगल जिसमें P है मीडियन, जो ये साइड इक्वल डिवाइड हो रही है। गिवन है सर AB बाई PQ, BC बाई QR, AD बाई PM, मतलब इस साइड का रेशो, इस साइड का रेशो और ये मीडियन। सर मुझे पूरा पूरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना है, तो मेरे को ये साइड दे दो या फिर ये एंगल दे दो, ये वाला एंगल, ठीक है, ताकि मेरा SAS या फिर SSS लग जाए। तो मैंने क्या करा, ये रेशियो है ना BC बाई QR, इसके बाय में 2 करा दिया, ऊपर भी नीचे भी हम करा सकते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। तो क्या बन गया, AB बाई PQ, सर BC का हाफ कितना है BD, और QR का हाफ QM, ठीक है, इज इक्वल टू AD बाई PM। तो सर तुम इस ट्रायंगल में देखो, ADB और PQM सारी चीजें हैं, AB और PQ का रेशो, BD और QM का रेशो और मीडियन का रेशो। तो तुम्हें क्या लिखना है, बाय SSS प्रॉपर्टी ABD इज सिमिलर टू PQM, ठीक है, ये दो सिमिलर है। सर CPST से मैंने एंगल B और एंगल Q क्या ले लिया, इक्वल ले लिया CPST से। सो ये था फर्स्ट पार्ट जहां से मैंने कुछ चुराया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, AB और PQ का रेशो इक्वल है, तुम्हें लिखना है इन ट्रायंगल पूरा बड़ा ABC एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है। AB बाय PQ तो दे रखा है, इज इक्वल टू BC बाय QR, BC बाय QR, ये क्या है, गिवन है। मीडियन वाला नहीं लेके चलना कि काम ही नहीं है। उसके बाद एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, हमने प्रूफ करा। तो बाय SAS रूल दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्रायंगल, ABC, B यहां पर है तो PQR, दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। उससे CPST से चुरा लिया और बड़े वाले में डाल दिया, ये करा। अब गाइस ये क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जाता, तुम अगर सर आपने बताया क्यों नहीं, फिर क्योंकि इसका एक बड़ा भाई है, इससे भी बड़ा, ठीक है, जिसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। इसमें हमें एक एडवांटेज था कि हमें BC दे रखी थी पूरी, इसका तो हाफ कर दिया, और QR दे रखी थी। उस क्वेश्चन में BC नहीं दे रखी, निकालनी है, और AC दे रखी है। अब AC का तो हमारा क्या मतलब, तो AC से BC कैसे बनेगी वो नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा। तो चलते हैं उस क्वेश्चन पे। अब गाइस बड़ा भाई देखो उस क्वेश्चन का, ये लाल वाली फिगर वही क्वेश्चन है, मैंने ब्लैक कंस्ट्रक्शंस करी है। इसमें क्या दे रखा है हमें, AB बाई PQ, मतलब AB PQ, AC और PR, AC PR और ये मीडियन दे रखे हैं। सर बेस का तो कोई काम ही नहीं दे रखा, तो कुछ तो रूल लगाऊंगा। तो मैंने कंस्ट्रक्शन करी, ध्यान से देखना, AD जितना लाइन और खींच दिया DE, ठीक है, और ये एक ट्रायंगल बना दिया यहाँ से। तो AD बराबर DE, BD और DC। सिमिलरली PM और MN और QM और MR क्या दे दिया, इक्वल। तो मैं फटाफट ब्रीफिंग दूंगा इसकी, ठीक है, और तुम करके दिखाना मुझे सोल्यूशन। ध्यान से देखो, मैंने पहले ये वाला ट्रायंगल लिया और ये वाला ट्रायंगल लिया कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले AD इज इक्वल टू DE क्या थी, मेरी कंस्ट्रक्शन थी, ओके। BD इज इक्वल टू DC, मीडियन, इक्वल टू DC मीडियन। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल, वर्टिकल अपोजिट। तो एंगल ADB इज इक्वल टू ट्रायंगल CDE क्या हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट। तो बाय SAS प्रॉपर्टी ट्रायंगल ADB, ओके गाइस। तो बाय SAS ABD और CDE, बाय SAS ABD और CDE ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो सिमिलरली ये वाले ट्रायंगल भी कर लोगे कॉन्ग्रुएंट, ये वाले, इनसे तुम क्या प्रूव करोगे, CPCT से ले लो AB इज इक्वल टू CE, AB इज इक्वल टू CE। मैं तुम्हें एक पार्ट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, अगला तुम खुद ट्राई करो। AB CE में ले लिया CPCT से, ओके गाइस। अब ध्यान से देखना, AB इज इक्वल टू CE, वहां से आ जाएगा PQ इज इक्वल टू RN,
वहां से क्या आ जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू आर एन। ठीक है, अब ये जो हमारा गिवन था इसमें चेंजेस करते हैं। ए बी की जगह मैंने डाल दिया सी ई बाय पी क्यू की जगह डाल दिया आर एन। सी ई बाय आर एन इज इक्वल टू ए सी, और सारा ऐसा का ऐसा लिख दिया, सी ई ए सी बाय पी क्यू बाय ए डी बाय पी एम। ये क्वेश्चन बड़ा है आई नो, बट समझो। ठीक है, ये आ गया कि सी ई बाय आर एन, ओके, ए सी क्या है, ए सी बाय पी क्यू, ए डी बाय पी एम। अब सर ए डी है, मुझे तो पूरा चाहिए ताकि मेरे ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएं, तो डबल कर दिया ए डी का। क्या कर दिया ए डी का, दोनों साइड ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो ए डी का डबल क्या होगा, ए ई। तो यहाँ मैं इरेज ही कर रहा हूँ कि मेरे पास स्पेस नहीं है, तुम अच्छे से स्टेप लिखोगे। ए पी एम का डबल क्या हो गया, पी एन। पी एम का डबल हो गया पी एन। सो बाय एस 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 रूल ये पूरा ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर। तो बाय एस 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 ट्रायंगल ए सी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर एन। ओके, बाय एस एस एस। यहां से मेरा क्या हो गया, ये वाला एंगल, सर जी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो गया, इक्वल, सी पी एस टी। इतना समझ आया, सी पी एस टी से इक्वल कर दिया। अब उठा लो ये, अब हम उठा लेंगे जो हमारा ट्रायंगल है। अब मैंने उठा लिया ये वाला। ठीक है, अब अगर मैं ये वाला ट्रायंगल उठाऊं तो ध्यान से देखना, इसका रेशो मुझे दे रखा है। ओके, इसका एंगल हमने अभी सी पी एस टी से निकाला और ये हमें इक्वल दे रखी है, तो रेशो ये भी। तो बाय एस सी एस ये सिमिलर आ गए। ठीक है, बाय एस सी एस ये सिमिलर आ गए। यहां से मैं क्या ले लूंगा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। सर अब बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, पूरा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, दिस दिस एंड दिस। तो बाय एस सी एस रूल दीज टू रेड ट्रायंगल्स, जो रेड है वो क्या है, सिमिलर। ओके, इसका सोल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा। अभी एक तुम क्लिप देखोगे, वो सोल्यूशन है इसका पूरा बड़ा अच्छे से, क्योंकि ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको समझने में 2 मिनट कंज्यूम हो जाते हैं। ओके, तो इसको समझो अच्छे से, और ये होमवर्क में तुम्हें दोबारा करना है। ये क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में क्या करना है, दोबारा करना है। आई विल चेक, ये 2-3 बार करोगे तो क्वेश्चन अपने आप याद हो जाएगा। बड़ा क्वेश्चन है, कई बार सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। गॉट इट, फटाफट नोट डाउन करो। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये फिगर दे रखी है। ठीक है, ए बी सी, ये ए डी एक लाइन है, हमें ए डी सी एंगल और बी ए सी इक्वल दे रखा है। ए डी सी और बी ए सी मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, हमें प्रूव करना है कि सी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। गॉट इट। तो ध्यान से देखो, सिमिलर करते हैं कौन कौन सा, ट्रायंगल डी ए सी एंड ट्रायंगल ए बी सी पूरा बड़ा। सर एक ये छुटका और ये पूरा बड़ा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले सर एंगल बी इसमें भी आ रहा है, और डी ए सी, सॉरी सी, एंगल सी की बात है, एंगल सी इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी क्या हो जाएगा, कॉमन। और हमें एंगल डी ए सी किसके इक्वल दे रखा है, एंगल डी ए सी नहीं बी ए सी, ये वाला एंगल बी ए सी एंगल डी के इक्वल दे रखा है गिवन। तो बाय ए रूल, बाय ए रूल क्या हो जाएगा, डी ए सी हो जाएगा सिमिलर ए बी सी के। ट्रायंगल लगाना मत भूलना। अब रेशोज बनाते हैं सर। ठीक है, रेशो क्या बनाई, सी ए बाय इसका सी ए। ठीक है, हमारे दो ट्रायंगल है तो सी ए, तो इसका हो जाएगा सी बी। क्या हो जाएगा इसका, वो देखो इक्वेशन डी ए सी और ए बी सी, क्वेश्चन कह रहा है तो सी ए यहां से उल्टा लिया सी ए, तो यहां से सी बी उल्टा लेंगे, सी बी ले लिया इज इक्वल टू, इसका लिया मैंने सी ए लास्ट और फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट और नीचे आएगा ये सी ए लास्ट और फर्स्ट। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा सी डी, इसका हो जाएगा सी डी। ये ऊपर गया तो सी ए मल्टीप्लाई सी ए स्क्वायर, सी बी मल्टीप्लाई सी डी। ओके, तो ये हो जाएगा सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी मल्टीप्लाई सी डी। ये हमारा प्रूव हो गया, कुछ नहीं करा, रेशो बनाई ये वाली, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया सी ए स्क्वायर और ये सी बी इंटू सी डी बन जाएगा। सिमिलर करने आते हैं, रेशो बना ली, सी ए मल्टीप्लाई सी ए स्क्वायर और सी बी मल्टीप्लाई सी डी, तुम्हारा प्रूफ हो गया ये वाला। समझ आया, नोट डाउन करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। सर वो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन देखे थे, उसी के फैमिली का क्वेश्चन है बट छोटा है, ये आने की संभावना होती है। ए बी सी दे रखा है, पी क्यू आर दे रखा है, सिमिलर दे रखे हैं, उनमें हमने करे थे, इसमें
दे रखे हैं, आसान इसलिए है। गॉट इट। हमें प्रूव करना है ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम। हमें ये मीडियंस का प्रूव करना है। तो सर सबसे पहले एक बातें देख लेते हैं, थोड़ी बातें करें। चलो, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स वो हैं, सिमिलर हैं, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ले लूँ मैं, सी पी एस टी। एंगल बी यहाँ और क्यू यहाँ, तो एंगल बी और एंगल क्यू ले लिया सी पी एस टी से। तो एंगल बी और एंगल क्यू ले लिया हमने सी पी एस टी से। गॉट इट। ये सी पी एस टी से हो गया। अब हमें पता है कि ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर हैं, तो एक मैंने लाइन लगाई, रेशो देख लेते हैं कि ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू ये पूरा बेस बी सी बाई क्यू आर ले सकता हूँ ना मैं पूरा, क्योंकि सिमिलर है बी सी और क्यू आर। सर मैं इन दोनों के बारे में 2 करा दूं, मेरा मन कर रहा है। मन करा तो करा दो सर। बी सी का हाफ क्या होएगा, ये मीडियन है, तो ये 2 इक्वल पॉइंट है, ये 2 इक्वल पॉइंट है, तो बी डी हो जाएगा इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू आर का हाफ क्या होगा, क्यू एम। क्यू आर का हाफ क्या होगा, क्यू एम। तो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, बी डी बाई क्यू एम। अब इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं, इस वाले को और इस वाले को, जो मैंने टिक करे। ध्यान से देखना, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, वी हैव प्रूव्ड इट, वी हैव प्रूव्ड इट। और ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम, वी हैव ऑल्सो प्रूव्ड इट, हमने इसको भी प्रूव करा है। तो ये दो साइड आ गई, ये एंगल आ गया। तो बाय एस ए एस लिखो, बाय एस ए एस दीज ट्राइंगल कौन कौन से, ए बी डी इज सिमिलर टू पी क्यू एम, इज सिमिलर टू पी क्यू एम। अब हमें प्रूव करना ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू और ए डी बाई पी एम, ये तो ट्राइंगल का हिस्सा है। तो लिख दो ए बी बाई पी क्यू, इक्वेशन देख के ए बी यहाँ पी क्यू यहाँ इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम, ए फर्स्ट डी लास्ट पी फर्स्ट एम लास्ट, ठीक है। तो ए डी बाई पी एम बाय सी पी एस टी, हैंस प्रूव्ड, पैसा हजम। तुम्हें सी पी एस टी तभी लेना जब तुमने इक्वेशन में चेक कर लिया हो कि तुम इसको ले भी सकते हो या नहीं। चलो ओके गाइस, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। बहुत हमने 15 से 20 क्वेश्चन करे, बढ़िया वाले हैं 20 में। आगे का जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है सारा कैंसिल्ड है, सिर्फ इतना ही पोर्शन पढ़ना था। पहले बहुत बड़ा चैप्टर था ये, बहुत बड़ा। इसके बाद एरियाज, पाइथागोरस थ्योरम भी आती थी, सब कैंसिल्ड है। सिर्फ तुम्हें इतना ही पढ़ना है जितना मैंने पढ़ाया, आराम से टॉप मारोगे बोर्ड में, ठीक है। तो इतना हम खत्म करते हैं। होमवर्क है, इस चैप्टर को रिवाइज करो, जो बच गए क्वेश्चन 1-2 एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करो। एक नंबर होगा, उस पर व्हाट्सएप करना, मैं पर्सनली कॉल करके बताऊंगा कहाँ कहाँ कमियां थी। ओके, अब मुझे कैसे पता लगेगा तुम्हें समझ आया, डिस्क्रिप्शन में टेस्ट का लिंक है, जाओ अटेम्प्ट करो, नंबर बताओ, जिसके ज्यादा आएंगे उसको मैं दूंगा कैश प्राइज। ओके, एट लास्ट अगर आपको हमसे लाइव जुड़ना है, हमारी ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ बहुत सस्ते कोर्सेज हैं। इतनी बड़ी टीम एजुकेटर की 2000 तक आपको पूरे साल की वैलिडिटी का कोर्स मिल जाएगा। बेस्ट सीबीएसई एंड आईसीएसई कोर्सेज फ्रॉम क्लास 9th to 12th ऑल सब्जेक्ट्स। ओके, तो डाउनलोड करो अभी इस वीडियो के बाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंचे। इस वीडियो को लाइक करो, हमें मोटिवेशन चाहिए अभी। ओके, कमेंट में अपने डाउट्स तुम बता सकते हो। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।